नमस्ते बच्चों। अब हम देख रहे हैं अलंकार के जो भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखिए, ये आपके शब्द अलंकार है और शब्द अलंकार के बारे में अब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिएगा, शब्द अलंकार परिभाषा वह अलंकार जिसमें काव्य की शोभा या सुंदरता शब्द पर निर्भर होती है, शब्द अलंकार कहलाता है। काव्य की शोभा या सुंदरता शब्द पर निर्भर हो, अर्थात यदि अलंकार में कोई शब्द विशेष है और उस शब्द विशेष को यदि उससे पृथक कर दिया जाए या उस शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची लिख दिया जाए और अलंकार की शोभा समाप्त हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, शब्द अलंकार। अर्थात वहां पर अलंकार की शोभा किस पर टिकी होती है, शब्द पर टिकी होती है। तो वह अलंकार जिसमें काव्य की शोभा या सुंदरता शब्द पर, यह शब्द विशेष है, पर निर्भर होती है, शब्द अलंकार कहलाता है। इस अलंकार में यदि किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो उसकी सारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस अलंकार में शब्द का महत्व होता है, न कि अर्थ का। अर्थात इस अलंकार में क्या होता है, जो काव्य की सुंदरता है वो शब्द पर टिकी होती है और शब्द का पर्याय रखने पर अलंकार की शोभा समाप्त हो जाएगी। कैसे? जैसे हम देखेंगे कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। आप देखिए, यहां पर शब्द अलंकार जो है, शब्द अलंकार का एक भेद है, अलंकार है आपके, और वो है यमक। और शब्द अलंकार के भेद यमक अलंकार की विशेषता क्या है कि इस अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ में अंतर होता है। शब्द की आवृत्ति यानी एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उस शब्द का भिन्न अर्थ होता है। जैसे कि हम इस उदाहरण में देख रहे हैं, कनक कनक ते 100 गुना। यहां पर कनक शब्द की आवृत्ति हुई है और दूसरे कनक शब्द की आवृत्ति हुई है। कनक, कनक का अर्थ होता है सोना और कनक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा। तो कनक कनक ते यानी सोना धतूरे से, ते यानी से 100 गुना ज्यादा मादक होता है, नशीला होता है। बा खाए बोराए जग, बा पाए बोराए, यानी धतूरे को तो खाने से आदमी पागल होता है, जबकि सोने को तो प्राप्त करने से पागल हो जाता है। अब सोने को प्राप्त करने से पागल कैसे होता है? अब आप कहेंगे सर, ये महिलाएं तो इतने सारा सोना पहनती है, आपका कहने का तात्पर्य क्या है? नहीं, ये मेरा अर्थ बिल्कुल नहीं है कि भाई सोना जो पहनते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता, नहीं। यहाँ प्राप्त करने से तात्पर्य है जो धन संपदा है, अर्थात जिसके पास पैसा जब अनाप शनाप आ जाता है तो फिर वो आदमी को क्या हो जाता है, पैसे का मद हो जाता है, नशा हो जाता है और वह पगला जाता है। तो पैसे से आदमी को पागलपन, अहंकार आता ही नहीं आता है, यहां पर उससे तात्पर्य है। तो सुनिएगा, तो यहां पर कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, कनक कनक, और एक का अर्थ सोना है और दूसरे का अर्थ धतूरा है। अब शब्द की आवृत्ति और अर्थ में अंतर होने के कारण यहां पर शब्द अलंकार का भेद कौन सा है, यमक। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम इस कनक के स्थान पर, ये जो कनक है, इस कनक के स्थान पर हमने यहां लिख दिया सोना, सोना, और इस कनक के स्थान पर, ये हटा दिया, देखो, इसके स्थान पर हमने लिख दिया धतूरा, धतूरा। सोना धतूरे ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अब इसमें आप जानते हैं, जो शब्द अलंकार का भेद यमक अलंकार है वो नहीं है।
अर्थात शब्द परिवर्तन करने से अलंकार की शोभा क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्योंकि अलंकार की शोभा कब होगी, जब शब्द की आवृत्ति और अर्थ में क्या हो, अंतर हो। इसलिए शब्द की शोभा यहां पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि इस अलंकार में यदि किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो उसकी सारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस अलंकार में शब्द का महत्व होता है न कि अर्थ का। समझ में आ गई। आगे हम देखें, आगे हम देखते हैं। ये आपके कनक कनकते सौगुनी आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, ये देखिए कनक यानी सोना, ये पूरा जो सोना है। और आप सोच रहे होंगे सर ये धतूरा कैसे होता है, तो ये धतूरा है। ये धतूरा जो है इसमें इस तरीके की पत्तियां होती है, ऐसे इसमें क्या होते हैं, फूल होते हैं धतूरे में, और इस तरीके का इसमें एक बीज होता है। आप देखेंगे ये धतूरे की पत्तियां, ये फूल है, ये इसका पूरा क्या है, बीज है। तो ये धतूरा होता है। और सोना तो आप जानते ही हैं। तो कनक कनकते सौगुने, ये बहुत नशीला होता है। इसको खाने से आदमी क्या हो जाता है, पगला जाता है। तो आप देखेंगे उक्त उदाहरण में कनक शब्द की आवृत्ति है और अर्थ भिन्न है। यदि एक जगह पर कनक के स्थान पर सोना कर दिया जाए और दूसरे स्थान पर धतूरा कर दिया जाए तो शब्द अलंकार नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा शब्द अलंकार? अर्थात शब्द अलंकार का भेद कौन सा, यमक अलंकार नहीं रहेगा। क्योंकि यमक अलंकार कहां रहता है, जहां, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, जहां शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ में अंतर हो, वहां क्या होता है, यमक अलंकार होता है। परंतु यदि हम इस कनक को हटाकर इसके स्थान पर क्या लिख दें, एक स्थान पर सोना लिख दें और एक स्थान पर क्या लिख दें, धतूरा लिख दें, तो अलंकार की शोभा समाप्त हो जाएगी। इसमें यमक अलंकार नहीं रहेगा। और यमक अलंकार नहीं रहेगा तो इसका मतलब शब्द अलंकार समाप्त हो जाएगा। तो आपके निश्चित रूप से समझ आ गई होगी। जब हम और आगे पढ़ेंगे तो हमारे ये बात और भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप बताएंगे कि ये किस तरीके से आपके, दूसरा आपके है अर्थालंकार। अर्थालंकार, अब अर्थालंकार जो आपके है पाठ्यक्रम में, अर्थालंकार का तात्पर्य है, अर्थालंकार यानी जहां पर काव्य में अर्थगत विशेषता उत्पन्न हो। अर्थगत विशेषता से तात्पर्य है जहां पर अलंकार की सारी शोभा किस पर टिकी हो, शब्द पर नहीं टिकी हो, बल्कि किस पर टिकी हो, अर्थ पर टिकी हो। अर्थात शब्द भले ही बदल दो, शब्द के पर्यायवाची रख दो, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। और अर्थ यदि नहीं बदलेगा और अलंकार बना रहेगा तो वहां पर कौन सा है, अर्थ अलंकार है। तो देखिए, वह अलंकार जिसमें काव्य की शोभा या सुंदरता अर्थ पर निर्भर होती है, अर्थ अलंकार कहलाता है। काव्य की शोभा या सुंदरता किस पर टिकी होती है, अर्थ पर टिकी होती है, वहां पर क्या होता है, अर्थ अलंकार। वहां तो किस पर टिकी थी, शब्द पर। शब्द बदलने से अलंकार समाप्त। यहां शब्द भले ही बदल दो, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। कैसे? अर्थात शब्द परिवर्तन कर देने पर भी जहां अर्थ अपरिवर्तित रहे, वहां पर क्या हो, अर्थ अपरिवर्तित रहे, यानी अर्थ बदले नहीं, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना,
यहां पर जो संतों का हृदय है, जो साधु महात्मा है, उनका हृदय नवनीत के समान है। अब आप जानते हैं संत की जगह हम लिख दें साहब साधु। हृदय हृदय ही नवनीत, मक्खन और समान है यानी समान। अब आप जानते हैं इसमें जो अर्थालंकार है, उस अर्थालंकार का कौन सा भेद है? अर्थालंकार का एक भेद है उपमा। इसमें अर्थालंकार का एक भेद है उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार क्योंकि संत हृदय नवनीत के समान है। जो संत हृदय है अर्थात संतों के हृदय की जो तुलना है वो किससे की है? नवनीत यानी मक्खन से की है। अर्थात जिस प्रकार से आप जानते हैं मक्खन है, थोड़ी सी आंच आते ही, अग्नि आते ही, गर्मी पाता ही पिघल जाता है, ऐसे संतों का हृदय थोड़ा भी किसी का दुख देखे वो पिघल जाते हैं और उसके ऊपर दया कर देते हैं। तो संत हृदय नवनीत समाना, इसमें कौन सा है? अर्थालंकार का भेद उपमा अलंकार है। लेकिन साधु हृदय मक्खन समाना या साधु हृदय मक्खन के समान है, साधु का हृदय, तब भी इसमें क्या है? हमने शब्द बदल दिया, तब भी इसमें अर्थालंकार का भेद क्या होगा? उपमा अलंकार ही होगा। क्योंकि इसमें आप जानते हैं इस अलंकार में क्या होता है? इस अलंकार में अर्थ नहीं बदलना चाहिए, शब्द भले ही क्या हो जाए? बदल जाए। तो देखिएगा, संत हृदय नवनीत समाना, ये संत हैं और इनका ये हृदय है, ये किसके समान है? नवनीत, मक्खन के समान है। मक्खन देखा होगा ना आपने, तो मक्खन के समान है संत हृदय। भगवान श्री कृष्ण माखन रोटी खाते थे, समझ रहे आप? तो आजकल आप जानते हैं डिब्बे का घी चल रहा है, इसको मक्खन नहीं कह सकते आप, ये तो नुकसान करता है। मक्खन तो वो है, आप में से बहुत सारे बालक बालिका ऐसे हैं जिनके घर में गाय भैंसें होंगी, है तो सही साहब, परंतु दूध को ही बेच देते हैं घर वाले। अरे दूध बेच देते हैं वो बात सही है, लेकिन यदि जिनके घर दूध बचता है तो फिर माताजी शाम को दूध को गर्म करके उसमें थोड़ी सी छाछ डालती होगी, अपने गांव की भाषा में बोलते हैं जामन देना, फिर उसका दही जम जाता है। फिर सुबह आप जानते हैं रई से उस दही को क्या करती है? बिलोती है, फिर उसमें से जो निकलता है वो होता है मक्खन। समझ रहे हैं आप? तो ये मक्खन है। तो ये संत हृदय किसके समान है? संत हृदय नवनीत के समान होता है, अर्थात बिल्कुल कोमल होता है, पिघल जाता है। तो देखिएगा, उक्त उदाहरण में उपमा अर्थालंकार है, अर्थात अर्थालंकार का भेद कौन है? उपमा है। यदि इसे बदलकर यह कह दे कि साधु का हृदय मक्खन की तरह है। साधु का हृदय किसकी तरह है? साधु का हृदय किसकी तरह है? मक्खन की तरह है। यदि हम ये लिख दें तो भी अलंकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा और अर्था अलंकार बना रहेगा, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और इसमें कौन सा अलंकार बना रहेगा? अर्थालंकार रहेगा। क्यों? क्योंकि इस अलंकार में काव्य की शोभा किस पर निर्भर है? अर्थ पर, न कि शब्द पर। समझ में आ गई आपके बात? आगे देखते हैं हम। आपके अर्थालंकार और शब्दालंकार, अर्थालंकार हो गया, और मुख्य ये दो ही हैं। कुछ विद्वान तो यही मानते हैं कि जो अलंकार है उसके दो ही भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कुछ मानते हैं तीसरा भेद भी है, तो तीसरा भेद और देख लेते हैं हम अभी। तो देखिएगा, तीसरा उभय का मतलब होता है दोनों। अब दोनों का मतलब क्या समझे बेटा आप? दोनों से तात्पर्य है जहां पर क्या हो? शब्द और अर्थ, अर्थात जहां पर शब्दगत विशेषता भी हो और जहां पर अर्थगत विशेषता भी हो। उभय अलंकार उभय अलंकार से बना है। उभय और किससे बना है? अलंकार से। उभय का शाब्दिक अर्थ है दोनों। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों।
और अलंकार का अर्थ है सुंदरता, अर्थात वह अलंकार जिसमें काव्य की सुंदरता शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर करती है, उभय अलंकार कहलाता है। जहां पर काव्य की शोभा किस पर निर्भर करती है, शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर करती है, वहां पर क्या होता है, उभय अलंकार होता है। तो हमने वैसे जो अलंकार हैं वो मुख्यतः दो ही हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उभय अलंकार भी होता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब अलंकार के जो भेद हैं, आगे शब्दालंकार के बहुत सारे भेद हैं, अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं, जिनको हम पढ़ेंगे आगे।